क्लास 9th भूगोल में चैप्टर नंबर 1 और इस पार्ट का नाम है भारत आकार और स्थिति। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबकी वीडियो इसमें है और इस पर सभी पार्ट की वीडियोस अपलोड है, इतिहास की, भूगोल की और इसके मैप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और सभी सब्जेक्ट के विषयों की। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97°25', पूर्वी दिशा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश की छूती है? नेपाल। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी है? आंसर है अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव देश हमारे पड़ोसी है। नंबर 2 लिखिए, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। लिखिएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश हैं। नंबर 3 में लिखिएगा हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। लिखिएगा भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, उत्तर पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश स्थित है। लिखिएगा भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसके नाम बताइए। कर्क रेखा भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार तथा प्राप्त हुआ है? लिखिए हिंद महासागर जो कि पश्चिमी में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशिया देशों को मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवृत्त फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर से भारत की केंद्रीय स्थिति होने से इसे आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामरिक एवं राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? लिखिए 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सेकंड क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है और कब और किस कारण सागर में समा गया है? लिखिए इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण सागर में समा गया। नंबर 3 पर लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है? लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा गोवा है। फिर लिखेंगे जो जिला दर्श को जोड़ता है वो है श्रीनगर और लेह। फिर है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। किसको कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। फिर लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लिखेंगे अंडमान निकोबार। फिर है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। नंबर 10, अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। 11 है, पाक जल संधि किस देश को भारत से अलग करती है? श्रीलंका। भारत की मानक यामियोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्जापुर, प्रयागराज। फिर है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%।
ये क्वेश्चन नंबर 13 तक है। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 41 सैकड़ों हज़ार 10,000 15,200 किलोमीटर। अब आते हैं आपके मानचित्र। मानचित्र के क्वेश्चन और मानचित्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। तो इसका आंसर फर्स्ट है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? तो इसका क्वेश्चन दूसरा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। थर्ड क्वेश्चन है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? यह है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है। ये है कन्याकुमारी। 5 है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश है, तो लिखेंगे 8.4 दक्षिण। नंबर 7 है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है। यह है 68.7 पश्चिमी, 97 डिग्री और 25 पूर्वी। फिर यह सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। यह है गुजरात। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। नंबर 10, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, यानाम, पुदुचेरी, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, चंडीगढ़। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको सही से नहीं दिखे हो तो ये। और इनके आंसर किस में शो है? मैप में। अभी इसका मैप आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।